धन के घमंड में चूर एक माता जी वो भी आती थी कथा सुनने, खूब सोना चांदी पहन करके, तो बढ़िया कीमती साड़ी, 2-3 नौकर चाकर छम 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 करते आवे और भीड़ को चीरते हुए, पहले नहीं लास्ट में भीड़ को चीरते हुए आ जाती और आगे आकर के बैठ जाए। महात्मा जी ने कहा 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अब यही काम। महात्मा जी थोड़े दुखी हो गए कि भाई सत्संग में सब लोग श्रवण कर रहे हैं, अब बीच में भीड़ को चीर कर आने से विक्षेप होता है, या पहले आ जाओ या जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ। पर वो अपना प्रभाव दिखाने के लिए बीच में ऐसा करती। तो महात्मा जी ने कहा महात्मा जी ने उससे कह दिया, महात्मा फक्कड़ होते हैं तो बोल दिए उसको देख करके, बोले हमें तुमसे कुछ चाहिए नहीं। महात्मा जी ने कहा कि जन्म जन्म गदहिया होई है, यह तन मल को भाड़ो, ये गहना बेचो साधु जीवाओ, राम भजोरी राणो। महात्मा जी ने ऐसा कह दिया उसको। यह कहते ही यह बात करंट की तरह उसे लगी, उसी क्षण उसने सब कुछ त्याग दिया और त्याग करके परम विदुषी हो गई, परम वैराग्यवान होकर के भगवान श्री हरि का भजन करने में लग गई है। इतना जप किया वैराग्यनी होकर के कि कल्याण हो गया। इसलिए इसी से कल्याण होने वाला है, बाकी ये सब व्यर्थ है। तो भगवान ने कृपा करके जो भी कुछ दिया है, सुंदर शरीर दिया है, इसके द्वारा तप करें और भगवान के नामों का संकीर्तन करो, जप करो, बस यही करो। और धन है तो उसका सही जगह उपयोग करो, प्रयास करो ज्यादा से ज्यादा सत्संग हो, ज्यादा से ज्यादा भगवान के उत्सव महोत्सव हो। भगवान के उत्सव महोत्सव करेंगे तो हमारे जीवन में उत्सव होगा, हमारे जीवन में मंगल ही मंगल होगा, उत्सव होगा। जितना आप दान करेंगे उतना ही अंश में आपके भीतर सात्विक ऊर्जा का संचार होगा, क्योंकि धर्म के 4 चरण हैं। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, अहिंसा, शौचाचार और दान। ये 4 चरण हैं धर्म के। पर कलिकाल में 4 चरणों में 3 चरण टूट गए। सत्य, कोई बोलने वाला नहीं है, झूठा व्यवहार करेंगे, सत्य की दुहाई देंगे। भाई साहब सत्य सत्य कह रहे हैं, ये 100 रुपया की है, भले ही वो 50 की हो, आपसे बिल्कुल नहीं कमा रहे हैं, आपसे बिल्कुल नहीं रह रहे। रोजी रोटी की कसम, राम जी की कसम, सब फोटोअन में हाथ उठा उठा के कसम खा लेंगे। अब बताइए झूठ बोल रहा है पर सत्य की दुहाई दे करके, तो सत्य भी नहीं है, सत्य भी नहीं है। और अहिंसा, अहिंसा जीवों का वध करना, वध न करना तो मांस खाना, अंडा खाना, मुर्गी का मांस, बकरे का मांस, बहुत ऐसे हैं खाने वाले। तो ये क्या है? ये अहिंसा ही है, ये अहिंसा ही है, ये हिंसा है। जो काट रहा है वो तो कर ही रहा है, पर जो खाने वाले हैं ये सहयोगी हैं उनके। तो जो जिसका मांस खाता है वही उसको बनना पड़ेगा। मुर्गी का मांस खाएंगे तो मुर्गी के गर्भ में जाना पड़ेगा, और फिर तुम कटोगे तो तुम्हें भी वो खाएगा। अंडा खाने वाले उनके भी कभी गर्भ ठहरेगा नहीं। अंडा खाने वाले चाहे पुरुष हो और चाहे माताएं हों, कभी उनकी संतान होने वाली नहीं है, गर्भ नष्ट हो जाएगा, बार बार होगा। इसलिए अंडा भूल करके नहीं खाना चाहिए। यह गर्भ है मुंडी, जिसका गर्भ खाएंगे नष्ट करेंगे, हमारे यहाँ गर्भ ठहर नहीं सकता है। तो अहिंसा, तो खूब हिंसा हो रही है, कितनी गायें कट रही हैं, कितनी बकरियां, कितनी मुर्गा मुर्गी, कितने अंडे नष्ट हो रहे हैं, कितने जीव